ओके, होप सो आप ये वीडियो देखने से पहले पीजीपीपी का पहला वाला वीडियो देख लिए होंगे। लास्ट क्लास हम लोग ने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको कैसे पढ़ना है पीजीपीपी में, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है जो सेक्शन 36 हो गए, 37 हो गए, ये सब पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको किस हिसाब से उसको बेटर करके रखना है और समझना है, ठीक है। तो आज हम आपके साथ एक प्रिजम्पटिव इनकम का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम, जब मैं बोल रहा हूँ प्रिजम्पटिव इनकम, तो मैं आपके साथ डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से समझिए। प्रिजम्पटिव इनकम का बोलने का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ओके, मेन चीज़ ही भूल गया मैं, महानीच हूँ, ओके। प्रिजम्पटिव इनकम के सिचुएशंस में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो प्रिजम्पटिव इनकम है उनका सेक्शन आता है 44AD। जब भी मैं प्रिजम्पटिव इनकम का बात करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा, आपको पर्टिकुलरली कोई इनकम और एक्सपेंसेस निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इस बिजनेस में इस % पर टैक्स लगेगा। तो प्रिजम्पटिव इनकम जो सेक्शन 44AD पे आता है, उसमें ये बेसिकली एक बिजनेस पे एप्लीकेबल होता है 44AD वाला। बट ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पे, HUF पे या पार्टनरशिप पे जो रेसिडेंट है, ठीक है। और ब्रोकरेज कोई भी तरह का एजेंसी वाले बिजनेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रिजम्पटिव इनकम तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 2 करोड़ रुपीज़ से, ठीक है। अगर आपका मतलब डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर एक्सीड ना करे 2 करोड़ रुपीज़ से, एक्सीड ना करे 2 करोड़ रुपीज़ से, तो ही हमारे ऊपर प्रिजम्पटिव इनकम लगता है। प्रिजम्पटिव इनकम लगने से आपको 8%, जो आपका टोटल टर्नओवर होगा उसका 8% इनकम माना जाएगा, यानी कि बाकी का 92% वो लोग एक्सपेंसेस मान ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ढूंढना ही नहीं है क्या बिजनेस इनकम है, क्या बिजनेस एक्सपेंसेस है। सिंपल सा आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको 8% कर देना है और 6% करना है आपको, 6% आपको करना है। अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कोई भी तरह से, मतलब कैश मोड में पेमेंट रिसीव नहीं करते, ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, चेक के थ्रू रिसीव करते हैं, तो आपको 6% करना है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रिजम्पटिव इनकम फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का, जैसे कि वहाँ पे बिजनेस पे था, यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहाँ जो 8% और 6% है, यहाँ पे डायरेक्ट कितना है, 50% है। अच्छा, मैं अगर आपके साथ ये डिस्कस करूँ कि, एक सेकेंड, अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ कि जब आप पीजीपीपी कर रहे हैं और अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 BAC में, तो आपको क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलता। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC तो आपको ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, ये सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। कौन सारे डिडक्शन भैया? सबसे पहले अगर आप ऑप्ट करते हैं पीजीपीपी में तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलते। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC then you are not eligible for additional depreciation। टी कॉफ़ी रबड़ वाला डिडक्शन भी एडिशनल मतलब 115 BAC में नहीं मिलता। साइट रिस्टोरेशन का भी नहीं मिलता। जो डोनेशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च वाला होता है उसमें भी किसी भी तरह से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC। उसी तरह से अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी कि जो 35AD वाला बिजनेस है, उसका भी डिडक्शन 115 BAC में नहीं मिलता। यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का भी जो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता था उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस में अगर आप ऑप्ट करने लगते हैं 115 BAC तो आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलता। 115 BAC पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन डाला हुआ है, आपको मेरे पेज में मिलेगा, प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, मैं ये जो एफ़र्ट्स डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, या मैं कोई एहसान नहीं करता किसी पे, ना आप पे ना खुद पे। ये जस्ट एक तरह का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कि मैं अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहूं, ठीक है। जो बच्चे को गाइड, मेंटर, ये सब कोर्स में ज़रूरत होता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अवेलेबल रहूं उनके लिए। सिचुएशंस बहुत अलग अलग वे में आते हैं, बहुत मुश्किलों को सामना करके मुझे यहाँ बैठना पड़ता है आप लोग के साथ, ठीक है। वो खैर वो बात का बात है, वो सब कोई लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है बेटा, अगर मैं थोड़ा सा भी एफ़र्ट्स डालता हूँ और वो एफ़र्ट्स आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ बेटा आग लगा दो पेपर में। अपने माथा में आने ही मत दो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितना अपना बेस्ट हो सकता है अपना बेस्ट डाल दो,
ठीक है। मैं अगर बेस्ट नहीं देता ना तो मुझे पता रहता मैं बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, और आप अगर सोच रहे हो बेस्ट नहीं देने का तो गलत है। आप जितना हो सके, जितना समय आपके पास, आप बेस्ट डाल के देखो, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता आप बहुत बेहतरीन स्कोर कर ले। और सारे नेगेटिविटी को दूर रखो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये दिमाग में डाल के रखो, ठीक है। कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा तुम्हारा, ये तो गारंटी है, पेन पेपर में लिख लो, तुम्हारा कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता है। तुमको अगर कोई धमकी दे हम तुम्हारे ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारा घंटा कुछ उखाड़ सकता है वो, ठीक है। तुम एकदम पढ़ाई करो, भाड़ में जाए सब साला, फालतू लोग हैं, तुम एकदम पढ़ाई करो। और होप सो ये सीरीज़ आपको हेल्प किया हूँ। पीजीबीपी का जो सीरीज़ है, मैंने जो इसके पहले वीडियो में जिस हिसाब से आपको गाइड किया, कुछ कुछ टॉपिक्स को मैं इग्नोर करवाया हूँ, बट येस एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो आपको हेल्प करेगा। तो ये वीडियो यहाँ तक का ये रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सम्स के साथ, पीएल के सॉल्विंग के साथ आपको वो दिखेगा। होप सो यू आर लविंग इट दिस सीरीज। गिव अ थम्स अप so I can be motivated to support you always. Thank you so much.